हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एजे क्लासेस। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक और न्यू टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट बेसिक ऑफ वन दिस चैप्टर, let's introduce about the structure of atom, who discovered the atom, discovered the electron, neutron, proton, all the things we discuss in this chapter. From the very beginning, the existence of atom has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers for 400 BC. तो बिफोर क्रिस्ट 400 हमारे इंडियन और ग्रीक फिलोसफर ने हमारा एटम का एग्जिस्टेंस के बारे में हमें बता दिया चुका था। मीन्स वी आर ऑफ द व्यू दैट एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मीन्स उनका मतलब है क्या था, एटम ही हमारा है, जो भी हमारी चीज़ है उनका फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल होता है एटम। जैसे हम एक अगर घर बना रहे हैं उसका फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, ब्रिक होता है। उसी तरह हमारा जितना भी मैटर है उनका फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, एटम। So according to them, the continued subdivision of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible. उनका कहना ये था कि अगर हम एक मैटर को डिवाइड करते जाएंगे 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 तो ये जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा वो होगा हमारा एटम, और उससे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। And the word atom has been derived from the Greek word atiom, which means uncuttable and non-divisible. दैट एटम वर्ड हमारा कहाँ से है, ग्रीक वर्ड एटोमियो, दैट व्हिच मींस अनकटेबल, जिसे हम काट नहीं सकते और डिफिजिबल नहीं कर सकते, और इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। एंड दिस अर्लियर आइडियाज वेर mere speculations and there was no way to test them experimentally. तो पहला टाइम में हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था तो इन्हें हम इतना अच्छे से एक्सपेरिमेंटली इन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये चल जाता सो हर कोई से मान के चल गया था कि हमारा आटम अदर डिफिजिबल नहीं है। तो दिस आइडियाज remained dormant for a very long time and were revived again by scientists in the 19th century. तो ये हमारा बिल्कुल 19th सेंचुरी तक ये चलता गया कि एटम को डिवीजन नहीं किया जा सकता, यह हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और वे सब चलता गया क्योंकि हमारा साइंस तब तक इतना डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन 19th सेंचुरी में क्या आया, हमारा आए बाबा डाल्टन। डाल्टन क्या किए, हमारा डिफरेंट टाइप्स लॉ दिए, वो एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद उन लोग ने नए नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने डेवलप किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और वहीं से हमारा एक नया केमिस्ट्री का युग का शुरुआत हुआ। So the atomic theory of matter was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton, a British school teacher in 1808. तो 1808 में जॉन डाल्टन ने फर्स्ट प्रपोज किया था क्या, हमारा एटॉमिक थ्योरी। मीन्स वो कुछ ऑब्जर्व किए, साइंटिफिकल एक्सपेरिमेंट किए एटम के ऊपर, और वो दिए एक थ्योरी अबाउट द एटम, एंड दिस थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। रिमेंबर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी ऑफ द केमिस्ट्री and regarded the atoms are the ultimate particle of matter। इन्होंने भी वही सेम चीज किया, एटम है हमारा अल्टीमेट पार्टिकल जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। तो उनका जो लॉ था, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छे से ऑब्जर्व किया। इसका मतलब क्या है, वो बोल रहे थे हमारे इलेक्ट्रॉन जितने थे, प्रोटॉन कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन उनका लॉ में क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी था। हाउएवर इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, इट वाज नोन दैट substances like glass or ebonite when rubbed with silk or for get electrically charged। लेकिन ये बोल रहे थे हम इलेक्ट्रिकल पार्टिकल से वगैरह वगैरह, लेकिन हमें देखा गया जब हम एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जब पेन को अगर हम किस जगह पे रब किए तो पेपर ऑटोमेटिक अटक होता है, क्या उनके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्रिएट होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये उनका में उन्होंने बता नहीं पाए हमारा कौन, जॉन डाल्टन। So in this unit we start with the experimental observation made by scientists towards the end of the 19th and beginning of 20th century। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह साइंस का डेवलपमेंट हुआ, कैसे एटम के बाद इलेक्ट्रॉन्स आए, प्रोटॉन्स आए, और वो बहुत सारे थिंग्स। This established that atoms are made up of subatomic particles, that is electron, protons and neutrons। जो मैंने बताया कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसी एटम से हमारा उनका सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तक हम पहुंच पाए।
तो ए कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन। जो हमारा डाल्टन का थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि डाल्टन बोल रहे थे कि एटम ही है हमारा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, बट उसके बाद भी हमने पाया कि एटम के डिविजिबल करके हम पा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ दिस सबएटॉमिक पार्टिकल आर डिस्कवर्ड। So insight into the structure of atom was obtained from the experiments of an electrical discharge through gases। तो इसमें क्या हुआ था, हमारा गैस ट्यूब लिया गया था, उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया था और उसमें हम सब ये सारे ऑब्जर्वेशन किया गया था। Before we discuss these results, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particle, like charge repel each other and unlike charge attract each other। ये तो सबको पता है, हमारे जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और हमारा जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो परस्पर को अट्रैक्ट करते हैं, ईच अदर को अट्रैक्ट करते हैं। ये दिस द बेसिक रूल इज एप्लीकेबल इन फिजिक्स, एप्लीकेबल इन केमिस्ट्री। लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्ज attract to each other। Then first we will discuss about the discovery of electron, how the electron was discovered। So in 1830, Michael Faraday showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reactions occur at the electrodes, and which results in the liberation and disposition of matter at the electrodes। तो हमारा माइकल फैराडे, हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर नहीं पढ़ा हो तो आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फैराडे लो, फैराडे ने क्या देखा हमारा 1830 में, जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि अगर कोई एक मटेरियल और लिक्विड सब्सटेंस को हम वाटर में डालेंगे, अगर इसका थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सकता है, उसे कहा जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट। इसका थ्रू हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास कर जा सकता है, उसे कहा जाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर हमारा फैराडे ने क्या किया, उसका अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया वो देखा कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट में कुछ डिपोजिट हो रहा है मटेरियल्स। तो पता है इलेक्ट्रोलाइट में आगे पढ़ो कि किससे डिपोजिट है, क्या होता है। सो he formulated certain laws which you will study in class 12। So you will study this in class 12, that is separate chapter, that electrochemistry। So this result suggests the particulate nature of इलेक्ट्रिसिटी। सो ये हमें क्या है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पार्टिकल ये इंडिकेट करता है। तो इन मिड ऑफ 1850s many scientists mainly Faraday began to study electric discharge in partially evacuated tubes। तो उसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइट गया, उसके बाद पार्शियली इवैक्यूएटेड मींस हमारा जिसमें वैक्यूम कर रखे उस ट्यूब में कैथोड एनोड में जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करके उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, नोन एज द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स। दैट उसमें क्या होता है, हमारा ट्यूब होगा, उसके अंदर से सारे एयर्स निकाल दिया जाएंगे और उनका क्या होगा, कैथोड से हमारा क्या होगा, हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा तो कैथोड से हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होकर जाके एनोड में जाके डिपॉजिट होते हैं। So it is depicted in figure 2.1। So you can find out here that this is the एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, इन व्हिच क्या होता है, हमारा एक ग्लास ट्यूब होता है जिसे एकदम वैक्यूम पंप के द्वारा वैक्यूम किया जाता है, होता है वैक्यूम पंप जिससे उधर से वैक्यूम किया जाता है, और इसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास किया जाता है उसके बाद क्या होता है, हमारा कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसे कहा जाता है हमारा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो एक कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल। इसमें क्या होता है, हमारा एक ग्लास ट्यूब होता है, उसके अंदर टू पीस ऑफ मेटल होता है कॉल्ड द इलेक्ट्रोड्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स, एंड दैट आर सील्ड इन इट। एंड दो इलेक्ट्रोड्स को हम क्या कहते हैं, उसके अंदर सील करके कांस्टेंट पोजीशन में रखा जाता है। सो द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस could be observed only at very low pressure and at very high voltage। हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या हुआ होगा, वेरी लो प्रेशर, उसका अंदर प्रेशर बहुत कम होगा एवं वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा। तो द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब्स। तो हमारा उसके अंदर प्रेशर क्या किससे डिक्रीज किया जाता है, अगर हम उसके अंदर में जितने गैस है सबको बाहर निकालेंगे हमारा इवैक्यूएटिंग पंप के साथ मदद से, तो हमें मिल जाएगा हमारा इवैक्यूएशन number। So when sufficiently high voltage is supplied across the electrodes, current starts flowing through the stream of particles moving in the tube from the negative electrode that cathode to positive electrodes anode। So इसके बाद क्या होगा, हमारा एक्सपेरिमेंट में दिखा गया
कि इससे पहले इलेक्ट्रोड्स ऐसे होगा, जिससे उसके बाद हम कैथोड रे डिस्चार्ज होगा, एक फ्लोरेसेंट कोटिंग पड़ जाएगा हमारा किस एंड में, एनोड एंड में। कैथोड से एनोड तक मूवमेंट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो देयर वे आर कॉल्ड कैथोड रेस और कैथोड रे पार्टिकल्स। इन्हें हमारा पहले, जब तक इन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया गया था, उन्हें क्या बोला जा रहा था, हमारा कैथोड रेस और कैथोड रे पार्टिकल्स। And the flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorant material zinc sulfide। तो इनके बाद जब हम phosphorant zinc sulfide material किया गया, हमारा वो ऑब्जर्वेशन और भी क्लियर दिखाई दिया। So when this rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating। तो मैं पहले भी बता सकता हूँ कि हमारा बता चुका हूँ क्या, हमारा वहाँ पे एक कोटिंग क्रिएट हो गया, जो हमारा इजीली हम येलो कलर का है कोटिंग देख सकते हो, तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां से कुछ तो हुआ है, हमें पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ जिसके वजह से इसका ऊपर एक कोटिंग हो गया। उसके बाद फिर एक्शन ये क्या है, वही से हुआ हमारा शुरुआत इलेक्ट्रॉन्स के कहानी। So the result of these experiments are summarized below। So इस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या रिजल्ट है उसे हम पीछे समराइज करके क्या बोले। द फर्स्ट पॉइंट, द कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। हमारा कैथोड रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, कैथोड से, हम किसके तरफ जाता है, एनोड के तरफ जाता है। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material like fluorescent or phosphorescent, which glow when hit by them। तो हम ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसे हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन उनका अनुभव, जैसे हम एयर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब हवा लगती है हमें पता चलता है कि एयर है, उसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन जाके फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेंट जैसे मेटल्स पे साथ लगेंगे, अटैच होंगे, तो हम वो एक नया कलर देंगे, ग्लो देंगे, उससे पता चलता है कुछ तो है जो इनका ऊपर कलर इफेक्ट ला रहा है। So that television pictures tubes are cathode ray tubes and the television pictures results due to the fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent or phosphorescent material। हम जो टीवी देखते हैं कैसे देखते हैं, उसका अंदर वही कैथोड ट्यूब रेस है, जैसे कैथोड रेस आते हैं उस फ्लोरेसेंट का ऊपर वो गिरते हैं, और उसके बाद उसका मैकेनिकल कॉन्सेप्ट अलग है, बस इसका बेसिक यही है। इस कैथोड रे को यूज करके ही हमारा टेलीविजन को डेवलप किया गया है। In the absence of electrical or magnetic field, these rays travel in straight line। तो अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये हमारा रेस हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। In the presence of electrical or magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particles। तो हमारा क्या हुआ, हमारा जब मैग्नेटिक फील्ड आया, इनका बिहेवियर किस तरह हुआ, एक नेगेटिव पार्टिकल अगर उस पोजीशन में आया, उनका बिहेवियर जैसा होगा वैसा ही होगा। सो सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेस कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन। इससे हमें पता चला कुछ तो जो है, जो था चीज, वो एक नेगेटिव पार्टिकल है, और साइंटिस्ट ने उसे नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, और यही से शुरुआत होता है द concept of electrons in chemistry। And the characteristics of cathode rays or electrons do not depend upon the material of electrodes and the nature of the gas present in cathode ray tube। हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है भाई, वो इलेक्ट्रॉन होता है जिसका ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसका ऊपर डिपेंड नहीं करता वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो, नाइट्रोजन का हो, फास्फोरस का हो, जिंक का हो, सोडियम का हो, सबका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही होता है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो किसका इलेक्ट्रॉन है। So we can conclude that electrons are the basic constituent of all atoms। इससे हमें क्या पता चलता है, हमारा बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑल एटम का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। देन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद जब हमारा इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका काम ही है कुछ नया निकालना। तो हमारा बैठे थे जे थॉमसन, तो उन्होंने निकाला, मैं निकालूंगा चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन। In 1897, British physicist J.J. Thomson measured the mass of electrical charge to the mass of electron Me by using cathode ray tubes and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons। तो उन्होंने एक सेटअप किया, एक एक्सपेरिमेंट का क्या क्या उन्होंने कैथोड रे ट्यूब ना, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, जिससे दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर
रहेंगे। लाइक हम और फिगर 2.2 लाइक दिस वे। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह अरेंजमेंट किया, कैथोड लिया, एनोड लिया, कैथोड एनोड के बाद उसके बाद क्या किया हमारा फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिया, उसके बाद अब सम स्प्लिटिंग्स वगैरह किया, मैग्नेट लिया जो परपेंडिकुलर रहता है किसका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसके साथ परपेंडिकुलर रहेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये आप देख सकते हो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों रहेंगे एक दूसरे से परपेंडिकुलर। और अब होगा एक्सपेरिमेंट शुरू। So when only electric field is applied, the electrons deviate from their path and hits the cathode ray tube at point A. जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अप्लाई है क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या समझा आप, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्या, ये कैथोड अटैक करेगा, ये कैथोड पर अटैक करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। जब ये सामने से जा रहा होगा तो क्या होगा, बी में पहुंचना चाहिए लेकिन होगा क्या, ये अट्रैक्ट करेगा सो थोड़ा बेंड हो जाएगा, वो जाके निकले के पहुंचेगा कहाँ पे, जाके गिरेगा कहाँ पे गिरेगा, पॉइंट पोजीशन ए पे। कलर चेंज कर लेता हूँ, दिखाई देगा। तो जानना चाहता था किस बात से, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अप्लाई है पहले जाता है इस बी से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से, तरफ क्या है हमारा कैथोड, वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोड को तो थोड़ा बेंड हो जाएगा, जाके पहुंचेगा कहाँ पे, पोजीशन ए पे। वही लिखा गया when only electric field is applied the electron deviates from their path and hits the cathode ray tube at point A. Similarly when only magnetic field is applied electrons strike the cathode ray tube at point C. Similarly जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रोड किसके तरफ अटैक होगा, साउथ पोल की तरफ अटैक होगा इलेक्ट्रॉन, और जाके अटैच करेगा कहाँ पे, पॉइंट सी पे। समझ में आया। So by carefully balancing the electrical and magnetic field strength, it is possible to bring the barak electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field and they hit the screen at the point B. अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता वो बी में जाता, अगर हम इसे एडजस्ट करें, एक चीज राइट को ए की तरफ खींच रहा है, एक बी की तरफ खींच रहा है, अगर हम दोनों को एडजस्ट कर ले, जैसे कि ए भी जितना खींचेगा बी भी उतना खींचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा सीधा चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। So Thomson argued that the amount of deviation of the particle from their path in the presence of electrical and magnetic field depends upon, उन्होंने कहा कि कुछ फैक्टर्स पर ये सारे डिपेंड करता है। So the magnitude of the negative charge on the particle greater than the magnitude of charge on the, कहा गया कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है पार्टिकल वो किससे ग्रेटर है और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से ग्रेटर है। ग्रेटर इज द इंटरेक्शन with the electric or magnetic field, thus greater is the direction। हमारा जितना मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक ज़्यादा इंक्रीज होगा हमारा उतना ही डेविएशन होगा उसका डायरेक्शन में। द मास ऑफ पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर देन द डिफ्लेक्शन, हमारा पार्टिकल मास जितना है जो हमारा पार्टिकल डिफ्लेक्शन है उसका मास से ज़्यादा होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम path increases with the increase of voltage plus the electrodes। हमारा इलेक्ट्रोड्स में जितना ज़्यादा वोल्टेज करोगे हमारा डिफ्लेक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। एक चीज़ तुम सोचो, तुम एक चीज़ को खींच रहे हो तुम्हारी तरफ, तो जितना बल प्रयोग करोगे जितना फोर्स अट्रैक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा खींचोगे। वैसे ही जितना अगर तुम मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे इस फोर्स का तो उतना ही अट्रैक्ट करेगा उसका तरफ। और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, so by carrying accurate measurement of amount of deflection observed by the electron, electric field strength or magnetic strength, Thomson was able to determine the value of E by m. E means the mass of charge and mass, the charge of electron and the mass of electron, their ratio, and he found that the ratio is 1.75820 into 10 to the power 11 C kg inverse. Cipher means Coulomb kg inverse. So where m is the mass of electron in kg and E is the magnitude of charge on the electron, that is Coulomb. So since electrons are negatively charged, the charge on the electron is minus E. So यहाँ तक क्या था, जैसे थॉमसन ने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो। अब उसके बाद आता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन का भाई चार्ज कितना है और उसका मास कितना है, और यहाँ से हम निकालेंगे
इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, मास कितना है। तो आर ए मलिकन, रिमेंबर दिस size is not known while drop and charge of found the charge of electron minus 1.19 coulomb। बहुत जगह पे पूछा जाएगा who founded the charge of an electron, that is आर ए मलिकन। बहुत बच्चों को कुछ को भी याद नहीं होगा, भूल जाते हैं किसने निकाला था। चार से याद रख देते हैं, -1.6 - 19 coulomb किसने निकाला था, आर ए मलिकन। The experiment, oil drop experiment. The present accepted value of electrical charge is -1.602176 into -19 coulomb। उन्होंने निकाला था -1.6, जो हम बेसिकली यूज करते हैं, बट द एक्यूरेट इन द केमिस्ट्री दैट इज यूज, दैट इज -1.602176 into 10⁻⁻19 coulomb, and the mass of electron was determined by combining these results with value। और इन दोनों वैल्यू को कंबाइन करके हमारा निकाला गया थॉमसन का वैल्यू। That mass of electron will be charge of electron by E by me, that 1.61 the charge value get from that molecules, and that from get in the Thomson, and if you divide by 2 you will get that 9.1094 into 10 minus 31 kg, that we know the mass of electron is 19.1094 into 10 to the minus 31 kg. This is the mass and charge of electron, and in the next lecture video we'll discuss about the discovery of neutron. If you like the lecture, then like the video, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.